ड्रामों की बात करेंगे और माशाल्लाह मैं भी ड्रामे देखता हूँ। देखते हो? जमा तकसीम देखा है? हाँ देखा। क्या हो रहा है उसमें? देखिए अब फिर मैं पूरी कहानी बता दूंगा लास्ट किस्त में क्या हो रहा है? बस मैं लास्ट किस्त कहानी में आपको पूरी बता दूंगा। डाइनिंग टेबल पे क्या हुआ था? की कहानी है वो, ठीक है। वो मुझे पता उसमें कजन्स रहते हैं। हाँ। फिर कजन्स एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन भी होता है और कुछ ऐसी मामलात हो जाते हैं जो बड़े ठीक मामलात नहीं है। फिर एक जो छोटा बेटा है वो उसने अपनी पसंद की शादी की है, फिर उसकी जॉब हो जाती है। वो कहता है कि मैं अभी इस शहर में ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं अलग होना चाह रहा हूँ। मैं तो इम्प्रेस हो गई, बस छोड़ दें, इधर इधर ही रुक जाओ। जबरदस्त, वेरी नाइस। बाकी में देख रहे हैं और हर कोई देख रहा है। 6.5 मिलियन व्यूज इन 4 डेज। तो ड्रामा बड़ा अच्छा रिसीव किया सबने। सिंपल सी कहानी है, फैमिली की कहानी है, लेकिन परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन और जो राइटिंग है वो बड़ी अच्छी है। इसमें जो बड़े जबरदस्त 2 कैरेक्टर्स हैं, सिद्रा एंड जीशान। और देखा जाए कहानी इन लैला का कसूर नहीं है, इन्हीं की वजह से जो है बहुत बड़ा मोड़ आया है सबकी जिंदगी में। बहुत प्यारी बच्ची नजीहा इलाही बख्श, कमाल एक्टिंग की है इन्होंने इस ड्रामे में। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजीहा ज़ैनब एंड इलाही बख्श, कैसे हैं आप? कैसे हैं नदीजी? खैरियत से आप? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बिल्कुल। दोनों यंगस्टर्स हैं भाई। गर्ल्स फर्स्ट। हाँ। पहले जरा मैं बता, मेरे मुंह पे सिद्रा और सॉरी ज़ीशान ही आ रहा है। मैं इतनी यूज्ड हूँ आप लोगों के नाम से कि रियल नेम सॉरी। हाँ तो मैं सिद्रा ही बोलूँगी। सिद्रा, तुम कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ रही हो, कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो? अभी मैं 9th हूँ एंड 16 years old एंड मैं बायो पढ़ रही हूँ अभी। सही। तो अम्मी टिफिन में क्या देती हैं? टिफिन छोड़ो, मुझे बताओ, जब स्कूल वूल चल रहे हैं तो ड्रामा में तो बहुत दिन लग जाते हैं, तो वो टाइम कैसे दिया? स्कूल कॉम्प्रोमाइज होता है नो डाउट, लेकिन जो मेरा ट्यूशन है उसमें आई स्टडी फॉर मोर देन 6 hours, तो मेरी स्टडी बिल्कुल इक्वली चल रही है विद माय एक्टिंग। अच्छा, तो सिद्रा बेटा, जब ये ड्रामा ऑफर हुआ बड़ा चैलेंजिंग और बोल्ड भी था, तो घर वालों को जब कहानी सुनाई तो उनका क्या रिएक्शन था? मान गए थे, मनाना पड़ा? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज कि किसी को स्टोरी नहीं पता थी कि क्या हो रहा है, तो सीन बाय सीन मुझे पता चला कि सिद्रा के साथ क्या हो रहा है। और इलाही बख्श, तुम बताओ, ये जब ऑफर हुआ तुम्हें या फिर तुम गए ऑडिशन के लिए, तो इस कैरेक्टर से आगाज करना अदाकारी का, थोड़ा सा ये सोचा कि यार ये नहीं होता तो नहीं है, ऐसा कहाँ होता है कजन्स में, ये सोचा था, ये थॉट्स आए थे? नहीं, ऑब्वियसली मुझे थोड़े कंसर्न्स थे शुरू में, बट आई डिस्कस विद डायरेक्टर एंड कहानी जब मुझे सुनाई गई थी तो ऐसे ही लगा था लाइक इट्स एवरी अदर हाउस होल्ड, जो कि पाकिस्तान में सोशल इश्यूज पे बात नहीं की जाती लेकिन करनी चाहिए। एंड अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आई कैन पुट माय इनपुट कि किसी जरिए से हम एक मैसेज डिलीवर कर सकें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और दूसरी बात कि अली भाई खुद डायरेक्ट कर रहे थे तो मैं तो बहुत खुश था इससे। अच्छा, एक तो ये कि हरासमेंट करना, और उसके बाद जब खुद हॉस्टल गए तो वहाँ आपके साथ भी हरासमेंट हो रही है, और वो एक्सप्रेशंस, वो एक्टिंग बड़े क्लेवरली दिखाया है, लेकिन ये लड़का हॉस्टल से भाग भी जाता है और घर वाले आने भी नहीं देते अंदर। बड़े कमाल सीन्स थे। तो तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था? बहुत था शुरू में, मतलब कि जब उसको पढ़ रहे थे तो था एग्जीक्यूशन उसकी शुरू में, जब मतलब एक आपका माइंड प्रोसेस जब करता है तो यानी मुझे लगा था कि कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। डायरेक्टर से काफी बार डिस्कस हुआ, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन वी ऑन द सीन, वेंट टू द कैरेक्टर, वेंट टू द रोल, तो वो जितना स्मूथली हुआ था और जिस तरीके से हुआ था एंड द वे वी टेकिंग द कैरेक्टर, यानी कि उसको डेप्थ में लेके गया था मैं जितना, ताकि वो डिलीवर हो सके। अगर उस तरीके से मैं विलेन ना बनता तो शायद वो मैसेज भी नहीं पोर्ट्रे होता। नहीं बिल्कुल। और वो जो चाचू ने थप्पड़ मारा वो रियल था, मुझे तो बहुत रियल लगा। नहीं वो रियल नहीं था, लेकिन जो अब्बा ने मुझे थप्पड़ मारे थे वो रियल थे। वो मैंने उनको खुद कहा था, हसन भाई यू कैन जस्ट डू हिट मी एज हार्ड एज यू कैन, क्योंकि आई वांट इट टू बी विजिबल टू द ऑडियंस, ताकि उनको दिखे, उनको जो गुस्सा है वो आप उतार दीजिए। और तो हसन ने फुल फोर्स से तुम्हें थप्पड़ मारे, खाए उन्होंने मारे नहीं, उन्होंने फुल फोर्स मारे नहीं, लेकिन मैंने उन्हें अलाउ किया था कि आपको जितना फोर्स लगा नहीं, यू कैन हिट मी, इट्स ओके, लेकिन ऑब्वियसली ही होल्ड बैक। क्या बात है। और नजिया, ये मुझे बताया कि ये यूएसपी इस ड्रामे का बन जाएगा, ये सीक्वेंस आपका जो है, ये सोचा था कि ऐसा होगा? क्योंकि देखिए खानदान की कहानियां तो बहुत ज्यादा हमने देखे हैं ऐसे ड्रामे कि जिसमें जॉइंट फैमिली रह रही है, तो उसमें मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये पहलू खास तौर पे लोगों ने भी, मुझे लगता है कि शायद इसलिए ड्रामा बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया है। जी बेटा। जी नजिया। वेल, पहले तो आई थॉट कि क्योंकि बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली पर ड्रामास बना है, तो आई थॉट मे बी शायद कोई ऑर्डिनरी सा होएगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उस वक्त नहीं पता था कि सिद्रा उसके साथ क्या हो रहा है। तो जब सीन बाय सीन मुझे पता चला दैट वाज हैपनिंग विद हर,
So I was like, oh, maybe drama hit jayega because it has so many plots. तो नज़िया के फैमिली का क्या रिएक्शन था जब भी तुम्हारे उन्होंने सीन्स देखे? बहुत मैं रो रही थी, तो फिर घर वाले, फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन था? वो भी रोए थे, स्पेशली एपिसोड 9 में they all were crying. My mom was crying, मेरे बाबा गुस्से में थे कि ज़ीशान को लड़का है, and my friends they were crying as well. मेरी कजिन थी। अच्छा नज़िया, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे पता नहीं तुम्हारी बहन ढूंढ रहा है हर कोई, या तो कह रहे हैं कि तुम अलीज़ा शाह की छोटी बहन हो, और ये भी मैंने सुना कि जो मारिया बच्ची है वो तुम्हारी छोटी बहन है। तो ये कौन है बहन? तुम किसकी बहन हो और तुम्हारी बहन कौन है? ये बहन का मसला चल रहा है, कौन किसकी बहन है? तुम किसकी बहन हो रियल लाइफ में? जो मेरे साथ ड्रामा में मारिया है, शी इज माय एक्चुअल सिस्टर। तुम एक काम करना, मारिया को पकड़ के ना 2 इधर उसके कल्ले पे वपियां करना, मेरी तरफ से 2 इधर। इतनी क्यूट है, और वो जिस तरह चॉकलेट खाते हुए, वो जो मुझे तुम एड्रेस दो, मैं उसको चॉकलेट्स भिजवानी है गुड़िया को। आई लव हर। तो भाई मुझे ये आगे ड्रामे का ज़ाहिर आप बता तो नहीं सकते, लेकिन क्या हुआ हैप्पीली, मतलब वो बाद में हर चीज अब नहीं, फैमिली लेकिन ये पूछो इससे कि अलीज़ा शाह की बहन क्यों कह रहे हैं? नहीं कह रहे क्या? क्या वाकई कह रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है या ये बुरा लग रहा है? पहले बताओ, वो तो हाँ। कह तो रहे, तुम्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? आई डोंट नो, मैंने इस बात पे इतना गौर नहीं किया। करो ना, अभी करो जरा गौर। लेकिन अब बताओ, कह अलीज़ा क्यों की रहे बहन हो हैं? तो मैं कह रहा हूँ कोई रिजेम्बलेंस, बल्कि मावरा से थोड़ी सी रिजेम्बलेंस आ रही है। रिजेम्बलेंस कहाँ? तुम्हें लगता है कि तुम्हें अलीज़ा शाह की कोई रिजेम्बलेंस नहीं, है? मैं कह रहा हूँ तुम अलीज़ा शाह की बहन लग रही हो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? I mean, it's fine. I think it's fine. बिल्कुल, शी इज वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी, द डॉल है। फाइन करके हाँ, लेकिन ये कि पता नहीं बात शुरू कहाँ से हुई कि कहाँ जी से? क्यों, मतलब पता है सोशल मीडिया है ना नादिया, कुछ भी बात हो जाती है बहुत ना। बहुत झूठ ऐसे बोलते हैं, लेकिन मारिया बहुत क्यूट है। अच्छा, अब अगला तो सवाल इलाही पूछो। हाँ मुझे बताएं भाई, आगे क्या कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अनफोल्ड करें ना, कि क्या होने जा रहा है इस कैरेक्टर के साथ, आपके कैरेक्टर के साथ? घर वापस आएंगे, क्या होगा फिर? दोबारा घर में रह लेंगे, कजन साथ होगी, कजन की शादी हो जाएगी या नहीं? वेल मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए इस टाइप के किरदार के? जो नहीं होना चाहिए वो शादी दोनों की नहीं होनी चाहिए, जो उनको सोल्यूशन लग रहा है। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट्स गोना हैपन। इसको मैं थोड़ा आपको क्यूरियोसिटी आपकी रखूंगा मैं। लेकिन तो मुझे अच्छा, लगता है कि तुम्हें क्या तुम्हें लगता है तुम होना क्या realize तो चाहिए? नहीं करोगे इलाही। मुझे अगर होना चाहिए एज अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई ऑब्वियसली से कि शादी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो एक लड़की है जिसके साथ इफ शी इज गोइंग थ्रू दैट, तो उसको पूरा रिडेम्पशन का उसको देना चाहिए कि वो उस पर फोकस करे, अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। एंड जो ज़ीशान का किरदार है उसको भी आने के एक रियलाइजेशन तो हिट हुई है जो दिख रहा है, और आगे भी इसको रियलाइजेशन हिट अगर होगी तो इसको भी चांस देना चाहिए टू लिव हिज ओन लाइफ। एंड आई थिंक इनकी एज जो थी बहुत ही कम एज थी, दे वर अंडर एज एंड दे विल लर्न मोर फ्रॉम द लाइफ एज वेल व्हेन दे ग्रो अप। हाँ, वो जो तुम्हारी वो जो लाइन है ना, नरम नरम उंगलियों से, हाथ से, That's वो it. बड़ी। मुझे लगता है तुम्हें प्यार हो जाएगा तुम दोनों को एक नहीं दूसरे नहीं, कोई चांस नहीं, से। ऐसा हो सकता इस कैरेक्टर से किसी को प्यार नहीं हो सकता। नहीं, जब ये रियलाइजेशन इसमें होगी, अच्छा इंसान बन जाएगा, नहीं, ज़ीशान तो वो जो- देखेगी लड़की के भाई नहीं अच्छी। नहीं, ऐसा कोई चांस ऐसा नहीं। नहीं। ज़ीशान, मुझे बताओ, ज़ीशान देखा अगेन, सॉरी मैं तो ज़ीशान ही में मुंह पे आता है, लेकिन जो माँ के साथ सीन था बहुत खूबसूरत, जिस तरह हॉस्टल से भाग के आए तो और जिस तरह माँ से मिलना चाह रहे थे और तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया, वो सीन बताओ कैसे शूट किया था? अच्छा, तो प्रैक्टिस की ये जो सीन था, हॉस्टल वाला जो सीन था, सारे सीक्वेंस हॉस्टल के वो हुए थे लाइक 2 हफ्ते पहले अभी शूट हुआ है ना, जो आने हो रहा है 2-2.5 हफ्ते पहले। और जो वो माँ से मिलने वाला सीन वो तकरीबन 3 महीने पहले शूट हुआ था। सो व्हाइल वी वर डूइंग दैट, तो मुझे स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन को मुझे पता नहीं था कि हम किस तरीके से किस लेवल तक इसको ले जाएंगे ड्यूरिंग द हॉस्टल वाला सीन। तो आफ्टर दैट मुझे बस ये था कि आई जस्ट केम इन एंड आई एस्केप फ्रॉम द हॉस्टल, डरा हुआ, सहमा हुआ, रियलाइजेशन। अच्छा, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन है? वो ऐसे टीज तो नहीं करते कि यार तुम्हारा रोल ये देखो हॉस्टल में क्या हो रहा है, नहीं, या नहीं, ये कि नहीं, अप्रिशिएट they कर, really बिकॉज आई supportive. वांट टू नो कि जेनजी का क्या रिएक्शन है कि जब आप ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं तो आपको वो कितना सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसे इश्यूज पे बात होनी चाहिए। और पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखें ना, यूजुअली ड्रामा तो पहले एपिसोड से यानी हिट जा रहा था, लेकिन एपिसोड 9 से इसने कैच पकड़ी है बहुत ज्यादा, एपिसोड 9 एंड 10 से। वो इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा बेस्ड ज़ीशान पे था, एंड पीपल कैन रिलेट विद दैट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द जेनजीज, और सारों ने प्रेजिंग द परफॉर्मेंस एंड दिस जो बात है, व्हाटएवर